अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2025 में हमने देखा था कि खुसूसन हमारे हलके में गली गली में गाजर मूली की तरह लोग कटते गए। हमने बार बार आपको ऐसे कत्ले आम का जो सिलसिला था उसमें बहुत ज्यादा फिक्र जाहिर की थी और तमाम लोगों की जुबान पे यही था कि हमें जस्टिस चाहिए। तो ऐसे लोगों की एक बड़ी कतार है जिनके घर आज भी मातम बन चुके हैं। अब 2026 आया है। 2026 में आपको पता होगा पिछले दिनों राजीव नगर सेकेंड स्टेज में एक मामूली बात पर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि वो बहुत बड़ा वायरल न्यूज बन गई। सोशल मीडिया एक तरह से एक प्लेटफॉर्म होता है लोगों को मालूमात हराने का, लेकिन इसी सोशल मीडिया से लोगों में ऐसी गलत मालूमात भी सामने आ रही हैं कि वो तैश में आ जाते हैं। उसके नतीजे में हमारे अपने इलाकों में जो हो रहा है वो साफ आपको दिखाई दे रहा है। एक अफसोसनाक वाकया कल रात तकरीबन 1:30 बजे शाहबाज नामी नौजवान जो बैचलर था, जैसे कि इनसे मुताबिक मैंने सुना है कि वो एक हेल्पिंग नेचर का इंसान था जो तमाम लोगों की तकलीफ में सामने बढ़कर आता था, लेकिन आज वो खुद अल्लाह को प्यारा हो चुका है। जिन लोगों ने इस मामले में इसे पूरे मंसूबे के तौर पर इनको हमला किया है, ये लोगों की तमाम मोहल्ले वालों की और रिश्तेदारों की मांग है कि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। पुलिस से उन्होंने जस्टिस की मांग की है। तो आइए आने वाले दिनों में क्या होता है देखेंगे। और एक अहम ये बात भी बता दूं, इनके तमाम चेहरों पर एक इंसाफ की एक मांग है कि इनके इलाके को रेड जोन बताया जा रहा है। ये जहां भी जाते हैं, बैंक हो या कहीं भी जाते हैं, तो ये रेड जोन बताया जा रहा है। तो मैं इनसे यही कहा हूं कि जो लोग रेड जोन कर रहे हैं उनको खास तौर पर लिख कर देना चाहिए कि रेड जोन क्यों है। तो इन्होंने पुलिस से एक मांग की है, एक अपील की है कि पुलिस यहां पर सीसीटीवी कैमरा हो या लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए जो भी हो सकता है वो करें, हम उनका साथ देंगे। ऐसा इनका तमाम का बयान है। शाहबाज के इस वारदात को लेकर आपका क्या बयान है, इस सिलसिले में हमें जरूर कमेंट करें। मैसूर के अमन को किसकी नजर लग गई है, इसके लिए जरूर दुआ कीजिए। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाजत दें जी। सबसे पहले मुझे फोन आता है कि गौसिया नगर में एक और मर्डर हो गया है, तो ये सुनकर हम यहाँ पर आए हैं। हमें तफसीलात मालूम नहीं है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ रहने का एक आम आदमी है। कल रात में जो आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुतीब है, मुतीब अहमद। आप उसी एरिया में रहते हैं जी? मैं उसी एरिया में रहता हूँ जी। वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है कि कल रात में जो हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है जो उनके घर की जिम्मेदारी उठा लेकर था। क्या नाम है उनका? शाहबाज। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? होगी 24 साल होगी। अच्छा, शादीशुदा है वो? नहीं, शादीशुदा नहीं है जी, बताइए। उसे कल रात में 5-6 लोगों ने मिलकर कत्ल कर दिया है। अच्छा, उसका हाँ, तकरीबन कितने बजे? तकरीबन 1:30 बजे उसका कत्ल किया है। रात के 1:30 बजे? कि वो घर में नहीं थे या बाहर थे, कैसा? उसका थोड़ा बिजनेस का रहता है ना, हाँ। इसीलिए वो काम करके काम सरा के। क्या काम करते हैं वो एसएस का काम करता है, वेल्डिंग का। जैसे अच्छा। वेल्डिंग का जैसा चूल्हे बनाते हैं ऐसा काम हाँ, करता है वो। हाँ। उसका काम सरा लेके रात में वो घर पे जा रहा था तो जी। जिन लोग उसे अटैक करके उसे मारी। अच्छा, तो ये जो मारे हैं या आपसी दुश्मनी थी, क्या थी सर? वो पता नहीं, उतना तो पता नहीं। बोल रहे थे कि आपसी दुश्मनी थी कुछ, इसे उसे टारगेट करके 3 महीने पहले उनका झगड़ा हुआ था करके बोले। अच्छा। अभी आपस में दुश्मनी करने के लिए 3 वॉचिंग करके उसे अभी मार दिया है कल रात में। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ। तो हमें ये चाहिए कि हमें हमारे एरिया को ऐसा बताया जाता है कि ये रेड जोन है, तो उधर कोई आने से ही डरता है। अच्छा, तो हमें इंसाफ चाहिए। उधर नॉर्मल लोग भी रहते हैं, बिल्कुल। जैसा कि अब सुबह में गए, शाम तक कमा लेके आए, खाले पीले उनका धंधा कर लेके रहते हैं। तो ऐसा क्राइम चलता रहा तो हमारे एरिया को कौन भी सपोर्ट भी नहीं करता, कौन भी आगे भी नहीं आता। बिल्कुल। अब जैसा कि कॉर्पोरेटर भी वहाँ पे आते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेटर कोई भी नहीं आते, सख्त एक्शन लेने वाले भी कौन भी नहीं। वो ऐसा हो गया है कि अभी क्राइम कर दिया, उनके माइंड में क्या रहता है, कहते अभी 2 महीने 3 महीने फिर रिलीज होके आ जाएंगे हम। तो हमारा नाम बन जाएगा। एक इंसान को मारने पे अपना आदमी अपना नाम समझता है। अच्छा, तो उसे नाम नहीं समझना चाहिए, ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि क्राइम को क्राइम समझे आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। वो नाम अपना नाम बढ़ाना, वो क्या बोलता है कि अब अगर मैं किसी को मार दिया तो मेरा नाम बन जाएगा। हाँ। तो ये सोच में उससे दुश्मनी रख के मार दिए। यानी अब ऐसी सोच आ गई है कि किसी को मारने से उनका नाम होगा, मेरा नाम हो जाएगा करके सोच आ गई है इंसान। अच्छा। अभी ये बोलता है कि 2-3 महीने के बाद फिर बेल लेके आ जाऊंगा मैं। हाँ, हाँ। मेरा कोई कुछ क्या कर सकता है?
तो कानून में कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ। बिल्कुल। तो उनके माइंडसेट से निकालें, यह हमारा मकसद है कि उनके माइंडसेट से निकाला जाए जी। कि 3 महीने के अंदर एक इंसान की भरपाई की जान की कीमत 3 महीने नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल एक बेल नहीं हो सकती। बिल्कुल तो ये इंसान को पहुंचाना चाहिए। उनका घर का जिम्मेदार बच्चा था वो, जी। उनके बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा अब उनको कौन सपोर्ट करेगा? अच्छा कानून में इतना तो होना चाहिए इंशाअल्लाह कि उसे हक मिले, सर। उसे इंसाफ मिले। उनके बारे में थोड़ा बताइए, शाहबाज के बारे में, वो कैसे थे, क्या थे? मेहनती आदमी थे, आप वो बता दिए, तो उनकी फैमिली के बारे में बताइए। बड़ी थी, उनके अब्बा ऑटो शेड में काम करते थे, ऑटो शेड रखे हुए थे जी। एक मस्जिद के जिम्मेदार थे जी। थोड़े साल पहले उनका इंतकाल हो गया। उधर थोड़ा उनको ऑक्सीजन प्रॉब्लम था, उधर आग लगी थी, वो उससे उनका इंतकाल हो गया। तो एक तो भाई बेंगलुरु में था, अच्छा। अभी थोड़े पूरे बहुत फैमिली तो इधर ही थी, वो इधर पे ही काम करता था, अपनी फैमिली को संभालता था। बिल्कुल। जब ऐसा छोटे मोटे लड़के लोग थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेते तो वो क्लियर करा देता, अच्छा। इतना बड़ा होने नहीं देता। ये टारगेट रख के उसे ये एरिया का बड़ा है ऐसा बोल के उसे मार दिया। तो आपका बयान ये है कि शाहबाज लड़ने वाला आदमी नहीं बल्कि अमन वाला आदमी था। अमन वाला आदमी था वो। हाँ। और जो भी मजबूर आता हॉस्पिटल के कंडीशंस में, तो उसको थोड़ी बहुत हेल्प हमारी वो मोहल्ले से कितनी होती थी वो खड़के कराता। यानी हेल्पिंग नेचर था। हेल्पिंग नेचर था, बहुत अच्छा। हेल्पिंग नेचर था। वो खड़ता, 3-4 लोग उसके जोड़ लेता, आदमी के पास उछलाती करता और जिसको पहुंचाना है उसको पहुंचाता। ऐसा हेल्पिंग नेचर था उसका। ये क्या टारगेट रख के मारा है पता नहीं। उनका 1-2-3 महीने पहले झगड़ा भी हुआ था, उनको पुलिस वाले पकड़ के भी ले गए थे। वो क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद रिलीज तो हुआ था, 2-3 महीने के बाद सेटलमेंट किए के बाद ऐसा किया है उसके जोड़, उसका कत्ल ही कर दिया। भाई साहब आपने बताया कि 3 लोग थे, सही है ना? 3, 5 या 7 हमको तो इतना तो हम तो उधर जनरल जैसा लोग बोलते हैं वैसा सुना है। तो 2-3 उस मौके पर कोई थे जो है यहाँ पे? उसे अकेले में 1:30-2 बजे अकेले, जिस वक्त एरिया में कोई भी नहीं थे जी। अब जैसा कि बताया जाता है कि हमारा एरिया रेड जोन है, तो पुलिस की सराउंडिंग रहती है, आदमी लोग उतना नहीं थे, तो उसे अकेले में देखकर मारा गया। कहाँ ये मुकाम एग्जैक्ट बताइए? रेड जोन बोले तो जी, रेड जोन बोले तो पुलिस वाले कुछ करना ना जी बिल्कुल। अभी क्लीन तो वही करते हैं ना जी। वो घर का ऐसा बच्चा समझ लो, वो बेंगलुरु को काम सीखने के लिए गया था, कुछ सीख के कुछ बन के आया वो, क्या भी ऐसा वैसा करके नहीं आया वो, कुछ बन के हुनर वाला बन के आके इधर मकामी में जगह रहता है वो, उसी जगह पे वो काम अपना शुरू किया, कारोबार शुरू किया। अभी अभी थोड़ी तरक्की होने को थी उसकी जी। अभी अभी अल्लाह उसे तरक्की देने वाला था। छोटे भाई बहन है, भाई हैं, शादी होने वाले हैं, भाई की बहुत फिक्र करता था, बहनों की बहुत फिक्र करके बाद होगा ऐसा बोलने के थे वो। हाँ हाँ। अभी उनके घर का सहारा कौन है? अब वो उनका घर का सहारा तो उनके बड़े भाई हैं जी, मगर घर को चलाने वाला सिर्फ एक ही था। अच्छा। बड़ा भाई भी बाहर जाके इधर उधर काम करके आता था। बिल्कुल। उनके फैमिली है वो लोग वो एक फैमिली तो उसके जोड़ी रहती थी, एक बड़े फैमिली वो बेंगलुरु में रहते हैं। अच्छा। तो जिम्मेदार लड़का जो शादी से पहले जो जिम्मेदारी उठाता था यही उठाता था। अच्छा। चाहे इनकी शादी हो जाए या हॉस्पिटल का कुछ हो जाए, सब कुछ यही करता था। इसे ही टारगेट करके ऐसा कर दिया गया है। ऐसा लड़का है वो, ऐसा लड़का है वो, हर किसी को जिसे भी सोशल मीडिया पर, अब तो सोशल मीडिया है, बहुत जल्दी अपील हो जाती है, डोनेशनों की अपील हो जाती है, तो मदद करने के लिए कोई फोन पे यूज नहीं करता, हर कोई फोन पे यूज नहीं करता। तो इसीलिए क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से गली गली फिर के चंदा उतलादी करके वॉलंटरी तौर पर ऐसा हेल्पिंग नेचर था। किसी के घर में खाना नहीं था तो खाना जाके देता था, राशन नहीं था राशन मिल के देता था। हर किसी को शौक के वास्ते पैसा नहीं दिया वो, अपनी जरूरत के वास्ते पैसा दिया। बीमार की हिदायत करता था, इज्जत करता था, बड़े छोटों की कदर करता था। मगर ऐसा ये रातों रात किए हैं, अकेला था वो, बिल्कुल अकेला था, अकेले में ही मारा है ये इन्होंने। अगर रेड जोन बोलते हैं तो पुलिस वालों को हमारी यही गुजारिश है कि सिक्योरिटी दी जाए। बिल्कुल। गांजा सलीशन ये सब आम हो गया है जी। जितना भी तुम स्ट्रिक कर ले को जानी उतना भी आम हो गया है। वो किधर से आ रहा क्या आ रहा हमारे को तो मालूम नहीं। बिल्कुल। जो शौक करता उन्हें रघोशा नगर अगर से रेड जोन में है तो अच्छे लोग भी हैं। नहीं, ये किसने बताया आपको रोशन नगर रेड जोन में है? आप लोगों की जुबानी, आप लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बैंक में गए हाँ। एक होम लोन कराने के लिए, हाँ। तो उधर पे बताए थे आपका एरिया रेड जोन है, ऐसा बताते हैं वो? हाँ बताते हैं, आपका एरिया को लोन नहीं देते। तो आप रीजन पूछना था, राइटिंग में रीजन। इधर पे क्राइम ज्यादा होता है करके बोलते हैं। नहीं, राइटिंग में दो बोलो आप, आपका हक है वो। सही मेन बोले तो जी,
हमें वोट जिसे डालते हैं वो आपको एक बार भी वेरीफाई नहीं करते। हाँ हाँ 5 साल में एक बार आते, वोट के वास्ते आते, अच्छा। यहाँ अभी मदद नहीं करते। जी खाली जो भी रहता उन्हें कांग्रेस को जिताना, उन्हें एसडीपी को जिताना, बता 600 हेल्पिंग नेचर का कौन भी सूचना नहीं, कोई आगे बढ़ को नहीं कोई आते। आगे बढ़ता आगे नहीं। अभी हमारे एरिया का कारपेंटर तक आगे नहीं है, मोहल्ले का मर्डर हो चुका है। जी। किधर है वो, किधर है? हमारी गुजारिश है, किधर है वो? जी जी आगे अभी पूछ थोड़ी सकता है देर ना, पहले भी हादसा आपके हुआ मोहल्ले का है है। उधर पे ही आसपास में। अभी कल परसों एक हादसा हुआ उधर पे ही। अभी ऐसा एक क्राइम चलते रहा, एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी अपना गुजारा कैसा करेगा? बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए तो खतरा हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। खतरा हो जाएगा जिंदगी के लिए। सर तो एक और सवाल है कि सुफियान का एक मर्डर हुआ था, आपको याद होगा? वहाँ पे सीसी कैमरे में पूरा आया था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा नहीं था, सो जगह जाके मारे हैं। हाँ 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 तो जिस जगह कैमरा नहीं था उस जगह, जिस डिमांड जगह उधर मारे हैं। जिस जगह कैमरा है उधर पे आए नहीं हो। एग्जैक्ट कहाँ पे बताइए? ये जो उस्मानिया मस्जिद है, आरजीए स्कूल आरजीए स्कूल के पास उन्हीं के धंधे का कारोबार है। अच्छा। तो कारोबार से जरा थोड़ा लेट हो गया काम जी। थोड़ा वगैरह, उधर जाके उधर उन्हें वो पेशाब करने गया था। उधर पीछे घर में फोन में बात करके पीछे गया था। उधर क्या करे, नो वंटी था, वो अकेले बैठा था, अकेले बैठ गया उधर ही। वो कौन की वाचिंग कर को 5 जने मर्डर कर कोई। हाँ, तो अब पुलिस से आपको डिमांड क्या है? हमना क्या कहते इंसाफ होना जी, उनके घर में जस्टिस जस्टिस होना। हमना जी। हमने उनके घर में कौन भी कमाने वाला उन्हें चेक देना था, सो हाँ। हुनर वाला गले को। हाँ। अब क्या है, उनके घर को जरा हेल्पिंग नेचर करना, मदद करना, तो जस्टिस होना आपको। जस्टिस होना, हाँ। जस्टिस होना। और ये ऐसा क्राइम और काम ही नहीं होना, किसकी भी औलाद नहीं छीनना, किसका भी भाई नहीं छीनना। उनके घर के उन्होंने जिम्मेदार बच्चे रहती, 300 चंद जिम्मेदार रहती, जो जिम्मेदार नहीं रहते उन्होंने रोड को मिलती। बिल्कुल। स्ट्राइक करता लो हमारे एरिया को बोल रहे ने उधर आगो सीसीटीवी कैमरे दला लो। हमारी गुजारिश है कि बड़े बड़े लोगों से, जो भी मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, उनसे गुजारिश है, मैं क्या कर रही, सीसीटीवी कैमरे दला लो, पुलिस की निगरानी में रखो हमारा भी एरिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।